देखिए बच्चों, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि आप एक ही चिप लेके जिसमें हजारों अणु हैं, कहीं पे कोई भी डोपिंग करके उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अर्धचालक है। ये कौन सा अर्धचालक है? इसमें जर्मेनियम ही जर्मेनियम है। ये निज अर्धचालक है। कौन सा अर्धचालक है? इसमें हम एक तरफ बोरॉन की डोपिंग करेंगे। अगर आप कल आए हैं तो बताइए बोरॉन कौन सी अशुद्धि, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी? त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी अशुद्धि में 3 इलेक्ट्रॉन होते भाग कक्षा में, जो अन्य जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते, लेकिन एक बंध नहीं बन पाता, तो एक होल बन जाता है। तो इस तरफ डोपिंग करने से इस तरफ होलों की अधिकता हो गई और ये वाला जो पोर्शन है ये पी प्रकार का बन गया। इसी प्रकार से हमने एक तरफ किसकी डोपिंग कर दी? एंटीमनी की। तो ये वाला पोर्शन बन गया पी और ये वाला पोर्शन बन गया एन। ठीक है, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं पी एन संधि। पी और एन की क्या हो गई? संधि हो गई। क्या हो गई? ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसको हम डायग्रामेटिक कैसे बनाते हैं, समझाने के लिए कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाएंगे नहीं अपन। पी प्रकार में अपन बहुत सारे क्या बनाते हैं? होल। ये याद रखने के लिए कि पी प्रकार का मतलब होता है पॉजिटिव, लेकिन उस पर कोई आवेश। हम बताते हैं कि जितने होल होते हैं उतने ही दृढ़ ऋणात्मक परमाणु होते हैं। कल मैंने आपको 100 बार ये बात बताई, उतने ही क्या होते हैं? दृढ़ ऋणात्मक परमाणु। इस तरफ बताने के लिए कि एन क्षेत्र में माना के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं धनात्मक दृढ़ परमाणु भी होते हैं, ना उस पर कोई आवेश नहीं होता। क्लियर हुआ? जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि पी और एन को लाएंगे और फेविकॉल से चिपका देंगे तो क्या बन जाएगी? पी एन संधि। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आणविक स्तर मतलब चिपका के आप दोनों को मिला नहीं सकते, क्योंकि संधि इतना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखना क्या होता है। तो ये देखो क्या हो रहा है। इस एनिमेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, पर ये एनिमेशन बहुत बहुत ज्यादा मेहनत से बना है। इसको सुधारना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हर साल ही बच्चों से मैं कह देता हूं ऋण खिसकते नहीं है। ये ऋण खिसकते मैंने जबरदस्ती खिसका दिए, प्लस तो नहीं खिसका, ऋण खिसका दे। ये देखो क्या हो क्या रहा है। असल में कुछ होल और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, बिकॉज होल कैसा कण है? पॉजिटिव कण है, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का काम ही है। तो जब आप संधि बनाओगे तो आप चिपकाओगे तो कुछ नहीं होगा, चिपकाना तो नॉनसेंस ही है। लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो कुछ होल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, और फिर वहां पे उनका प्रभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। होल इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और इस क्षेत्र में ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं अविक्षय परत। क्या बोलते हैं? अविक्षय परत। इसमें कुछ नहीं, ना होल ना इलेक्ट्रॉन। अब इसका गेम देखो, तुम समझो। इसकी मोटाई आ जाती है। इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। क्या? तो सोचो कितना कितना बारीक काम है। एक परत बनी, इसकी मोटाई कितनी है? माइक्रोमीटर। कितना बारीक काम, मतलब किस लेवल पे काम है परमाणु स्तर। तो यहां पे आप देखेगा कि ये जो प्लस वाले हैं, पहले तो ये कोई काम के नहीं थे, क्योंकि उनके साथ कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब ये काम के हैं। और ये जो माइनस वाले हैं, अब ये भी काम के। अब ये प्लस वाले इन होलों को आने से क्या करेंगे? रोकेंगे। वरना सभी नहीं मिल जाते, सभी मिल जाते कि चल तो पा रहे हैं, आवेशित कण चल तो पा रहे हैं। और ये माइनस वाले इन इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकेंगे। तो कुछ तो मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिल जाते। वरना समझ गए? तो डोपिंग करना एक कोई आसान कार्य नहीं है। समझ गए? बीच में रुकावट भी डालनी पड़ती, बीच में कहीं डोपिंग रोकनी भी पड़ती है। इसलिए बहुत, तो अपन को स्टार्टिंग बेसिक बता रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा। ये जो चीज बन गई, इसमें एक विद्युत क्षेत्र आ गया प्लस से माइनस, जो होलों को और एन क्षेत्र की ओर जाने से और इलेक्ट्रॉनों को पी क्षेत्र की जाने से रोकेगा। हम ये मान सकते हैं जैसे एक बैटरी लगी हुई है यहां पे, प्लस और माइनस। इस बैटरी का जो काल्पनिक बैटरी का जो विभव, इसको बोलते हैं प्राचीर विभव। क्या बोलते हैं? अब ध्यान समझना, प्राचीर और प्राचीर अलग चीज है। प्राचीर को इंग्लिश में कहते हैं बैरियर। क्या कहते हैं? बैरियर। देखा है? लगे होते हैं। क्या करता है बैरियर? रुकावट। क्या रोका ही देता? रुकावट तो चल नहीं देते, रुकावट डाल देती है, तो रोक ही देता है। ये बैरियर है। ये क्या है? अब इसमें धारा नहीं बहेगी। तो जब होल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो धारा थोड़ी सी बहती, गति कर रहा है, धारा थोड़ी सी बहती है। तो जब ये बनती है तब थोड़ी सी धारा अंदर बहती है, लेकिन उसके बाद कोई धारा नहीं बहती। क्लियर हो गया बेटा? तो अब अपन क्या किस बारे में पढ़ेंगे कि पीएन संधि क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब किसी अर्धचालक, सॉरी वीडियो में ही तो बार बार देखना पड़ता है क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार का अपमिश्रण, अपमिश्रण मतलब डोपिंग किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का और आधा भाग एन प्रकार का हो, तो संपर्क पृष्ठ जहां दोनों आधे भागों को बांटता है, जहां दोनों मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं?
पीएन संधि कहते हैं। याद रखना गेट अलग हो गया है, अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि पीएन संधि डायोड और उनका क्वेश्चन आ जाए मिक्स करके। चैप्टर छोटा लेकिन लापरवाही कोई गुंजाइश नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कई बार ऐसा हो जाता है कि अंतर अंतर पढ़ के भी आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं। पिछले साल ही हुआ था कि अंतर आ गया था। ठीक है, अब बेटा पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर और आदि की क्या है, मूल इकाई है। हर चीज में होते ये कई चीज है पीएन, बस कार्य विधि अलग अलग होती है। ठीक है, चाहे डायोड अपने सिलेबस में, ट्रांजिस्टर है नहीं है। ओके, आपको लग रहा होगा पीके वाला ट्रांजिस्टर, एक्चुअल में उस ट्रांजिस्टर में अंदर एक चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिस्टर। उसमें तीन होते हैं, पी एन पी या फिर एन पी एन। अब वो सब चीजें हैं नहीं तो 50 कम नहीं बनेंगे। ओके, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को भौतिक रूप से जोड़ के आपने चिपका दिया या कोई गम लगा दिया, गर्म कर दिया, पीएन संधि प्राप्त नहीं। तो पीएन संधि के लिए होल इलेक्ट्रॉनों का मिलना और बीच में एक अवक्षय परत बनाना बहुत जरूरी है। वो तभी संभव है जब वो दोनों अंदर ही अंदर जुड़े हों, परमाणविक स्तर पे जुड़े हों। क्या जुड़े हों, परमाणविक स्तर पे। ठीक है, तो इसके बाद चित्र में क्या प्रदर्शित की गई है, पीएन संधि। क्या मेरे बच्चे ये चित्र बना सकते हैं? अब यहां सोचने की बात है कि एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन अब ये आ गया ना तो बैंड बच जाएगी। मेरे बच्चों को याद रहेगा कि यार एक तरफ पी बनाना है, एक तरफ पी में होल बनाना है, पॉजिटिव है, और एन में क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन। तो जितने होल बनाओ उतने ऋण परमाणु बनाओ, जितने इलेक्ट्रॉन बनाओ उतने धन परमाणु, ताकि याद रहे कि पी पे भी कोई आवेश नहीं होता और एन पर भी कोई आवेश नहीं होता। अब आ जाते हैं इसके प्रमुख भाग। देखो बेटा, आप यकीन मानो हमें तो बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि पीएन संधि क्या होती है समझाइए, आएगा देखना ही। तो मैंने तो आपको चित्र भी समझा दिया, परिभाषा भी समझा दी, भले आपको स्टार पॉइंट नहीं लिखने, परिभाषा बता दी हमने। अब आपके इसके तीन भाग हैं, को पता है, एक पी क्षेत्र है, एक एन क्षेत्र और एक क्या है, अवक्षय परत। तो थोड़ा बहुत भी याद रहेगा। अब गेट बेटा बहुत बड़ा टॉपिक, अभी माधुरी दीदी बोल रही थी कि, सॉरी मीनाक्षी दीदी बोल रही थी सर गेट अलग हो गया, कितना अच्छा टॉपिक। वो टॉपिक अच्छा नहीं, वो तो बहुत टफ है, वो हम पढ़ाते हैं। वैसे हम लास्ट के चैप्टर और गजब तैयार करें, आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे यार, ऑब्जेक्टिव भी है, एनिमेशन भी, सब कुछ है। तो क्योंकि वो जल्दी पढ़ाना हमको और मेहनत करनी पड़े जल्दी पढ़ाने, ताकि बच्चों को अजीब ना लगे। आओ कभी नहीं लगाओगे जल्दी, असाइनमेंट दे दी, एनिमेशन पूरे हैं। पी क्षेत्र, पीएन संधि की एक और ग्राही अपमिश्रक की क्या होती, अधिकता। पहले समझ लें, ग्राही, ग्राही मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें होल है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। तो ग्राही अपमिश्रक की क्या होती, अधिकता। अब ये आ सकता है, ग्राही अपमिश्रक का नाम लिखिए, बोरॉन। जो त्रिसयुरी सब क्या है, ग्राही। ये आ गया तो बैंड बच जाएगी, है ना। तो ग्राही अपमिश्रक का नाम लिखिए, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पीएन संधि की एक और ग्राही अपमिश्रक की अधिकता होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, और इतनी ही संख्या में स्थिर ऋणात्मक दृढ़ परमाणु होते हैं। समझ में आया बेटा? अब अगर आप में दम है तो आप बिना करे एन क्षेत्र बोल के दिखाओ। पीएन संधि की अरे दूसरी ओर, ग्राही नहीं, दाता अपमिश्रक की, इसे, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक, होल नहीं, क्या, इलेक्ट्रॉन, और इतनी ही संख्या में स्थिर है कि नहीं। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं कार्तिक, क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये कभी आया नहीं। पर याद रखिए, आज तक कभी गेट अलग नहीं होता। एक क्वेश्चन तो गेट का कंफर्म ही है कि गेट तो ऊपर आएगा ही आएगा। एन क्षेत्र हो गया। ठीक है, पीएन संधि बनने के पहले ध्यान देना इस बात पे, पीएन संधि बनने के पी क्षेत्र और एन क्षेत्र विद्युत रूप से क्या होते हैं। लेकिन अब तुम थोड़ा ध्यान दो, जरा ध्यान देना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन पे। आपकी संधि बन गई, पी क्षेत्र पहले क्या था, उदासीन, जितने होल उतने ऋण परमाणु। एन क्षेत्र क्या था, जितने, अब पी क्षेत्र में देखो ये तो कैंसल है, लेकिन ये ऋण, ये तो कैंसल। तो अब पी क्षेत्र कैसा हो गया, ऋणात्मक। पी क्षेत्र बस पॉजिटिव नहीं हो पाया लाइफ में, बाकी सब हो गया। और एन क्षेत्र कैसा हो गया, धनात्मक। समझ पाए मेरी बात को? जब संधि बन जाती है, जब संधि, तो पी के कुछ होल और एन के कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और अस्तित्व क्या कर देते हैं, समाप्त। होलों का अस्तित्व क्यों, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है। तो फिर पी क्षेत्र क्या हो जाता है, ऋणात्मक, और एन क्षेत्र क्या हो जाता है, धनात्मक। इसलिए तो बैटरी का ऋण सिरा यहां लगाया था और धन सिरा यहां, और विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस बनाया था। तो सोचो पी क्षेत्र में जिंदगी में क्या नहीं हो पाया, पॉजिटिव। समझ, नाम नहीं होता है कि नहीं अनुभव। चलिए आगे आ जाते हैं। अवक्षय परत, जब पीएन संधि बनाई जाती है तो संधि पर पी क्षेत्र के कुछ होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। एक बार बोल के दिखाएंगे,
आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जब संधि बनाई जाती है तो पी क्षेत्र के कुछ एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं और उसके बाद एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त। इस प्रकार संधि की दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही, इस पतली परत को हम कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत की मोटाई बहुत आती है, ऑब्जेक्ट में कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर। अवक्षय परत को कई बुकों में हिरासी परत भी लिखा गया, बिकॉज वहां पे हिरास हो गया है इलेक्ट्रॉनों और होलों का। और भी हो जाता था वंशिका, और भी हो जाता, लेकिन ये क्यों रुक गए बताओ, और भी हो जाता क्यों, क्योंकि ये प्लस वाले अब इनको यहां आने नहीं देंगे और ये इलेक्ट्रॉन वाले इस तरफ। इस प्रकार से दोनों के बीच एक काल्पनिक बैटरी आ गई है, एक काल्पनिक विभव आ गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोधिका विभव या प्राचीर। रोधिका मतलब रोकने वाला या प्राचीर विभव, जो इनको अब आने से रोक रहा, वरना सब मिले ही जाएंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, खेल खत्म। चलिए अब दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्रों के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। प्राचीर विभव होलों को पी क्षेत्र से, कुछ तो चले गए, और एन क्षेत्र से, और होलों को पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर और इलेक्ट्रॉनों को विचलित होने से रोकता है। ठीक है, अब प्राचीर विभव का मान किस पर डिपेंड करता है, पहला कैसा अर्धचालक है, कैसा अर्ध। आपको बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम में एक बहुत बड़ा अंतर है। जर्मेनियम का जो चौथा है, चौथी कक्षा में, चौथा कितने, हाँ चौथी कक्षा में बाहर इलेक्ट्रॉन हो, सिलिकॉन में 3। सिलिकॉन का 1.1 होता है क्या, एनर्जी गैप, एनर्जी, और जर्मेनियम का 0.7। तो डिपेंड करता है, अगर जर्मेनियम है तो आसानी से रोधिका विभव ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर सिलिकॉन है तो रोधिका विभव ज्यादा होगा। इसके बाद ताप पर, ताप बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा रोधिका विभव। और अशुद्धि की डोपिंग किस स्तर पे की गई, अगर ज्यादा डोपिंग की गई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी ज्यादा मिलेंगे, फिर थोड़ी रोधिका विभव मिल जाएगा। समझ गए ना। अब आ जाते हैं आपकी काम की चीज पे, ऑब्जेक्टिव। जर्मेनियम के लिए पीएन संधि, जर्मेनियम की पीएन संधि के लिए रोधिका विभव का मान क्या होता है, 0.3, और सिलिकॉन के लिए 0.7। सबको समझ में आया बेटा, वही फंडा यहां लग रहा, वही फंडा यहां। अब बेटा अगर हम औसत निकालें, 7 और 3 10 के आधे कितने हो गए, 5, तो रोधिका विभव का औसत मान होता है 0.5 वोल्ट। अवक्षय परत की मोटाई होती 10⁻⁻⁶। इससे हम निकाल सकते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर V/D। 0.5 है, 10 की घात -6 ऊपर जाएगी तो क्या होगा रिया बताओ, आराम से बोलो। पहले समझ में आया कि 0.5 कहां से आया, इन दोनों का क्या निकाल लिया है, औसत। तो 0.5 गुणा 10 की घात 6 ऊपर गई तो रिया, फिर 5 कर दो इसको, संख्या बड़ी घात छोटी। क्या क्या तो नहीं सिखाया तुम लोगों को हमने। 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है बेटा, तो ये पूरी थ्योरी क्या है, पीएन संधि की। हमें लगा केवल यही है, बिकॉज नब्बोध में केवल पीएन संधि ही दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की नई रचनाई बुक में जो एनएट पे देखी उसमें पकाया था पीएन संधि डायोड का, वही तो हम कह रहे हैं, चैप्टर ही कुछ नहीं बच जाएगा। चलिए अब आ जाते अपन, देखते हैं आप कितने होशियार हैं। आराम से कुछ लोग तो जवाब देंगे, पीएन संधि बनने से पहले पी क्षेत्र कैसा होता है, क्यों, जितने होल उतने परमाणु। ठीक है, आप लोग भी टिक कर लेते जाएंगे। बेटा मीनाक्षी असाइनमेंट दे दो जल्दी से। हाँ तो दोस्तों, तो पीएन संधि बनने से पहले पी क्षेत्र कैसा होता है, उदासीन, लेकिन बनने के बाद कैसा हो जाता है, क्या, हाँ क्योंकि कुछ होल निकल जाते हैं। दो कितना कंसेप्ट क्लियरिटी है, क्लियरिटी है तो कुछ बात ही नहीं है, और एनिमेशन से बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। पीएन संधि बनने के पहले एन क्षेत्र कैसा होता है, उदासीन, लेकिन बनने के बाद कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्लियर हो गया। अब पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, 10 की घात -6। रोधिका विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की घात 5। जर्मेनियम के लिए विभव का मान 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम अगली चीज चालू, जिसका नाम है अर्धचालक डायोड या पीएन डायोड। अब आप ध्यान समझिए डायोड होता क्या है। बच्चों डायोड कोई बड़ी चीज नहीं है। डायोड का मतलब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है। क्या है, 2 इलेक्ट्रोड। सेल भी एक प्रकार का डायोड ही है, 2 सिरे हैं। तो अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड मूल रूप से एक पीएन संधि होती है जिसके सिरों पर क्या जुड़े होते हैं, बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए लगे होते हैं 2 टर्मिनल। ठीक है, अब ध्यान से समझिए।
पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। मतलब अर्धचालक युक्ति जब बनाई गई तो पहली क्या बनाई गई थी? पीएन संधि। सब में पीएन संधि ही होती है, ठीक है। अब देखिए ये सब अपन ने बना लिया, अपन ने इसमें दो धात्विक संपर्क लगा दी और ये दो टर्मिनल लगा दी। अब आप इसमें बैटरी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? और कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें क्या लगाएं? बैटरी, तो देखो कि धारा कैसे बहेगी, धारा कैसे बहेगी। अब वहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन धक्का दे रही। अब ध्यान से समझो, जैसे ही आपने यहां पे क्या लगा दी? बैटरी, स्टार्टिंग में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि 0.3 अगर मान लो ये जर्मेनियम की है तो 0.3 और 0. तो आप कितनी भी मेहनत कर लें प्रयास, जो कि ओम का नियम ये कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि सेल लगाओ धारा बहनी चाहिए, और जैसे जैसे वो बढ़ाते जाओगे धारा बढ़े। लेकिन तुम यहां पे देख रहे हो प्रयास कि 0.7 तक कोई धारा नहीं बह रही। क्यों? क्योंकि ये रोधी का विभव रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। ध्यान दो, ये ऋण वाला इन इलेक्ट्रॉनों से कह रहा भाई जा तू, और ये प्लस वाला इन होलों से कह रहा है कि जाओ भैया जाओ, जाओगे मिलोगे फ्लो होगा तभी धारा बहेगी। लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज यहां पे क्या है? रोधी का विद्युत क्षेत्र या रोधी का विभव, और ये स्टार्टिंग से ही है, पैदाइशी है, जब बना तभी से है ये। तो अब धारा नहीं बहेगी। तो ये सब जो थ्योरी बनाई गई कैसे? प्रैक्टिकल से बनाई गई। 0.1 लगाया धारा नहीं बह रही, 0.2 लगाया धारा नहीं बह रही, 3.4.5 7 के बाद जब लगा तब इतनी सी धारा बह रही। थोड़ी देर करते रहे धारा बहुत कम, एकदम से धारा बढ़ गई। मानो का ग्राफ खींचा तो ऐसा खिंच गया। देखो यहां तक इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना सा बड़े हैं। और देखो आप इतनी सी इतना, तो कुछ तो समझाना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा क्या हो गया कि धारा एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को समझाना बोलते हैं। तो अब अपन लिखेंगे कि जब स्टार्टिंग में लगा रहा है, ठीक है, फिर 0.7 तक लगाते गए, धीरे जब 0.7 से आप आगे बढ़ोगे तब बेटा ये संधि फिर कोई काम की नहीं, फिर ये टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन वापस क्या होने लगेंगे? मिलने लगेंगे। अब बच्चे कहे सर कब तो खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लगातार प्लस वाला इसको पुश कर रहा है, ठीक है। यहां पे जर्मेनियम है तो क्या कुछ सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? होंगे। तो ये प्लस वाला इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा। किसकी कोशिश करेगा? और चूंकि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज क्या होते जा रहे हैं, अगर बढ़ाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि इस बल के कारण ये सहसंयोजी बंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और जब सहसंयोजी बंध टूटेंगे, देखो डोपिंग वाला काम तो हो ही गया। डोपिंग ज्यादा कर दे धारा ज्यादा ही बहती, डोपिंग ज्यादा कर दे तो धारा भी ज्यादा बहती। डोपिंग वाला काम हो गया, धारा कम बह रही। लेकिन अब अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो ये बंद टूट जाएंगे। बंद टूटे तो क्या उत्पन्न होंगे? होल और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये प्लस वाला ले लेगा और होल सारे उस तरफ। यही क्रिया लगातार चलती रहेगी और होल इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे? मिलते रहेंगे। इसलिए थोड़ी देर बाद धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बताओ पहले धारा क्यों नहीं बह रही थी? रोधी का विभव 0.7 तक, फिर 0.8 पे आए धारा बह रही, थोड़ा कम बह रही, कम बह रही, फिर एकदम से थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है एकदम से धारा बढ़ जाती। क्यों? उसने क्या तोड़ दी है? सहसंयोजी। मैंने कहा टूटेंगे, टूटेंगे, और जब वो टूटे तो बहुत सारे क्या उत्पन्न? होल और इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गए और होल यहां आ गए और फिर होल इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? मिलने लगे और लगातार धारा। तो कहीं भी डोपिंग करे, कहीं भी करके अपन इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते। सर एक बात पूछे, हाँ का मतलब एक हो इस नौटंकी को, तार लगाओ, तार में धारा बात सीधी ज्यों की त्यों 0.7 तक बह नहीं रही, कबू कम बह रही, कबू ज्यादा बह रही, मतलब का है को? बात तो सही है। बहाने का है के अंदर तार कितना सारे इलेक्ट्रॉन है, धक्का दिया, धक्का निकला, धक्का निकला निकला। इसमें क्यों धारा बहानी है? कल हम आपकी बात समझ गए थे, परिपथ छोटे हो जाते, पर अभी तो हमें कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। सेंस हम समझाते हैं। अगर तुमने ये बैटरी उल्टी लगा दी, क्या लगा दी? अब एक बार जरा सोच के देखो, मेरी बात समझो। तुम्हें एक तार दे रहा हूं, तुमने कभी तार में ये सोचा कि यार ये प्लस इस तरफ लगाना है माइनस? वैसे मैं एक तार देता हूं, कोई भी एक तार है, मान लो ये तार है, इसमें धारा बहानी, तो कभी ये सोचा कि प्लस इस तरफ लगाना है कि माइनस इस तरफ? ये क्या है? अगर मैं प्लस लगा दूं इस तरफ, वो माइनस तरफ धारा बहेगी। अगर प्लस इस तरफ लगा दूं तो भी बहेगी, दिशा बदल जाएगी, धारा तो बहेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है मेरा, यहां ऐसा, अगर आपने बैटरी उल्टी लगा दी, मतलब P में क्या नहीं लगाया? कोई सुन रहा है मेरी बात? P में क्या लगाना था तुम्हें? प्लस, तुमने क्या लगा दिया? माइनस, और इसमें क्या लगा दिया? प्लस। अब बेटा जी होल उस तरफ ना जाके कहां आ सकते हैं? इस तरफ। इलेक्ट्रॉन उस तरफ ना जाके कहां आ जाएंगे? इस तरफ। तो धारा नहीं बहेगी। तो धारा मतलब तार जो है, तार में आप चाहे ऐसी बैटरी लगा लो चाहे घुमा के, धारा हमेशा बहेगी, दिशा
लेकिन पी एन संधि डायोड में ऐसा, अगर आप पी को प्लस से लगाओगे और एन को, तो ही धारा बहेगी, वरना धारा। तो क्या मतलब एक हो, अरे सुन तो लो चचा, एक धारा होती है, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है? बहुत पावरफुल, सब कुछ घर में वही आती है, लेकिन कई भी चीजें आज भी, जैसे बैटरी है, फोन की बैटरी, कई चीजें जो उससे नहीं चलती, वो काहे चलती हैं? दिष्ट धारा। तो हम ये लगा देंगे, तो पहले चक्कर में जब आएगी तब धारा को निकलने देगा, और जब उल्टी आएगी तो धारा को निकलने, क्योंकि ये एक ही दिशा में चलता है, दो दिशा में चलता। आ रही बात समझ में? तो ये प्रत्यावर्ती धारा काय में कन्वर्ट हो गई? समझ में आया? ये तुमको हम तो सर क्या करने में धारा बहा के, हम स्टार्टिंग से ही आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आप ये समझो कि इसमें धारा बहाने की जरूरत है ही क्या है, जब धारा तो हर चीज में बह रही। इतनी कॉम्प्लिकेशन थ्योरी क्या क्या आगे क्यों हो रहा? तो याद रखिए, थ्योरी बनाई जाती है, प्रैक्टिकल देखे जाते, क्या ऐसा हो रहा था? क्या सभी को एकदम क्लियर है? भैया बोल दे यार प्रियांश भाई कुछ। प्रियांश कर आप क्या बोले सर, हम फिर भी समझ में आया बेटा कैसे कैसे धारा बहती है? चलिए आओ अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। बेटा क्लियर हो गया कार्य विधि एकदम? पता है इसको अगर आप लिख के नहीं देखोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। एक सेकेंड, एक आखिरी चीज और बतानी है। तो धारा बह गई, धारा कहां, होल कहां गए? पी से एन, और इलेक्ट्रॉन कहां है? एन से पी। धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की विपरीत या होल के अनुदिश। धारा कहां से कहां बह रही? पी से एन, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसके लिए एक चिन्ह बनाते हैं, जैसे अपन बैटरी के लिए एक चिन्ह बनाते हैं, और काय के चिन्ह बनाते हैं? सेल के लिए, बैटरी के लिए, कुंडली के लिए, प्रतिरोध के लिए। वैसे अपन किसके लिए बना रहे हैं? पीएन संधि डायोड के लिए। इसमें एक तीर लगेगा, क्या लगेगा? एक, ये है पी और ये है एन। ये तीर बता रहा है कि धारा कहां से कहां बह रही है? पी से एन, पी से। तो इसे हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड, क्योंकि इसमें दो होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। दो इलेक्ट्रोड मतलब साथ में मिलकर क्या बोलते हैं? डायोड। धारा बह रही है एनोड से कैथोड। क्लियर हो गया बेटा एकदम? चित्र में तीर पी क्षेत्र से कहां है? क्योंकि जब पीएन संधि डायोड काय में है? अग्र। सर ये अग्रभिनति क्या है? जब चल रहा है तो अग्र, और नहीं चल रहा है तो पश्च, रिवर्स, उल्टा लगा दिया, मिलने की जगह वापस चलेगा, मिलने की जगह वापस चलेगा। तो पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में कहते हैं, और इसमें दिशा होती है पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर। ठीक है, चलिए अब अपन आ जाते हैं कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है अनभिनत। क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, अनुपस्थिति में, जब आपने बैटरी नहीं लगाई, जब बैटरी लगाई है तो अनभिनत, और जब लगाई है तो अभिनत। अभिनत दो प्रकार का, अग्रभिनत, पश्चाभिनत। सही लगाया तो, गलत लगाया तो। सही क्या होता है? पी से लगाओ प्लस, एन से लगाओ। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई समझना है कि पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति, वैसे अग्र याद है, पश्च कम आता है धारा पर। देखो चित्र बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है हर्षिता। ये चित्र थोड़ा गंदा है पर आपको दिख रहा होगा। ये देखो होल कहां जा रहे, किस तरफ जा रहे? इस तरफ। क्यों जा रहे हैं हर्षिता बताओ? आज तक हमें क्या पता क्यों जा रहे हैं? कोई को भी नहीं पता ये होल इस तरफ क्यों जा रहे हैं। कि प्लस इस पे क्या लगा रहा है? बल। पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर कहां जा रहे हैं? संधि की ओर। एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर कहां जा रहे हैं? संधि की ओर। कहां जा रहे हैं? ए भैया चलो, जब बैटरी बी के द्वारा आरोपित विभव का मान प्राचीन विभव से क्या होता है? अधिक। याद रखिए स्टार्टिंग में धारा बहती नहीं है। जब बैटरी द्वारा आरोपित विभव का मान प्राचीन विभव से क्या होता है? अधिक, तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्रतिकर्षित होकर कहां जाते हैं? संधि की ओर, जिससे अक्षय परत क्या हो जाती है? नष्ट, और संधि पर होल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? और संधि में से विद्युत का क्या होने लगता है? चालन। इस स्थिति में बैटरी के धन सिरे के पास के पी क्षेत्र के सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं? एनिमेशन में दिखाया था। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, होल मुक्त होते हैं, वो फिर से कहां जाने लगते हैं? संधि की ओर जाने लगते हैं। क्या लगते हैं? संधि। ये सब लाइनें आप छोड़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि धारा बहने लगती। इतनी सी कार्य विधि है। अब हर्षिता फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। तैयार है बेटा? ओके, अग्र अभिनति में क्या होता है? पी क्षेत्र में क्या लगा, सॉरी ये तो पश्च अभिनति हो, सॉरी, हाँ चलिए बताएंगे। बताइए, कार्य विधि शुरू करते हैं।
अग्र अभिनति में पी क्षेत्र को काय से लगाना है, प्लस से। एन क्षेत्र को समझो, स्टार्टिंग में क्या ये चलेंगे नहीं, कब तक नहीं चलेंगे, आरोपित विभव किसके बराबर ना हो, प्राचीर। शुरू करें, जैसे ही आरोपित विभव का मान प्राचीर विभव के मान से क्या होता है, अधिक, पी क्षेत्र के होल किससे प्रतिकर्षित होंगे जरा बताओ, बोलो वंशिका, प्लस से। ये प्रतिकर्षित भगो यहां से, ठीक है। तो ये पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर, अगली लाइन, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन किससे प्रतिकर्षित, ऋण सिरे से प्रतिकर्षित, कहां चलने लगते वंशिका, संधि की ओर चलने लगते हैं। कहां चलने लगते हैं, और संधि पर मिलकर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, जिस कारण संधि में से धारा प्रवाहित होती है। एक बार फिर से, जैसे ही आरोपित विभव का मान प्राचीर विभव के मान से पी क्षेत्र के बैटरी के क्या होकर, और एन क्षेत्र के बैटरी के क्या होके, संधि की ओर, और संधि पे जाकर क्या करते हैं, संयोग, जिससे संधि में क्या बहती है, धारा। पर ये धारा बहुत ही क्या है, कम। इसी समय अब बताओ बंध कहां का टूटता है, अगर तुम्हें दम है तो। पी में दो सिरे हैं, एक संधि वाला एक बैटरी वाला। एक संधि तरफ का सिरा ये पी है, एक संधि वाला सिरा और एक बैटरी वाला, कौन सा टूटेगा, पी क्षेत्र का वह सिरा जो बैटरी की या धन सिरे की ओर है, वहां के सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिस कारण क्या उत्पन्न होते हैं, होल, और जो वापस कहां मिलते हैं, संधि पे। वो ज्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि अभी अपन शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत चीजें संधि पर मिलते हैं और पुनः क्या बहने लगती है, धारा, और यही क्रिया लगातार जारी होती है, और पीएन संधि डायोड में हमेशा धारा बहती रहती है। क्या सबको समझ में आ गया, पूरी कार्यविधि समझ में आई। देखो असाइनमेंट से पढ़ा, इसका मतलब ये कि बननी चाहिए, तो कार्यविधि आसान है कि नहीं। चलिए एक बार फिर से बोल के दिखाएंगे मुझे कार्यविधि। पहले बताओ अग्र अभिनति में कैसे आते हैं, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में प्रयुक्त करने के लिए पी क्षेत्र को बैटरी के और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते, पश्च वाला बनेगा ना, इसके बाद उल्टा जोड़ना है, ठीक है। अगला, अब कार्यविधि सुनो बेटा, ऊपर देखो, मिलाने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। अभी आप अच्छे बच्चे हो, कल का आपके पास टाइम है, आप घर जाना, कल फिजिक्स की क्लास अगर नहीं लगती तो कल फिजिक्स की क्लास के टाइम पे जो भी बायो वाले हैं वो देखना कि हम इसका चित्र बना लें, हम इसका वो कर लें। अगर आप भी चक्कर में अंतर ही पढ़ना है तो फिर क्या ही फायदा है ना। अच्छा चैप्टर है, आसान से। तो देखिए, जैसे ही आरोपित विभव का मान प्राचीर विभव से अधिक होता है, पी क्षेत्र के बैटरी के से प्रतिकर्षित होकर और एन क्षेत्र के बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर कहां जाने लगते हैं, और संधि में मिलकर दोनों क्या करते हैं, संयोग करते हैं, जिस कारण धारा बहती है, ठीक है। इसी समय इसी पी क्षेत्र का वह सिरा जो कि धन सिरे की तरफ है, वहां पर से संयोजी बंध क्या हो जाते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होते हैं, होल बा। अब ये होल वापस कहां जाएंगे, संधि की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी में, फिर बैटरी से वापस कहां आ जाएंगे, यहां, है ना। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन वापस क्या मिलते हैं, संधि में मिलते हैं, और लगातार धारा प्रवाहित होती है। ये हो गई आपकी सरल कार्यविधि, क्लियर हो गया। अगली अभिनति है पश्च अभिनति। अगली अभिनति क्या है बेटा, क्या होगा पश्च अभिनति, बताओ प्रॉब्लम क्या होगी। आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहां गए कहां गए कहां गए, ये आया है एमपी बोर्ड 2019 में। एन और पी प्रकार के अचालक को परिभाषित कीजिए, पीएस अग्र अभिनति और पश्च अभिनति दोनों में समझाइए। ये जब 5 नंबर का तब आया था, ये अब तो एक ही दी आती है, पर ठीक है, अपन पश्च अभिनति भी समझा देते हैं। बताइए, हमें नहीं पता कैसे करना है, आप बोलिए। पीएन सनी डायोड को पश्च अभिनति के लिए क्या काश कैसे जोड़ेंगे, पी को बैटरी के, और कम से कम चित्र तो बना ही लोगे ना। अब इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अब ये ऋण इन होलों को क्या करेगा, खींचेगा, संधि पे नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो बात खत्म जी, बोले गायब। ये अब बताओ क्या होगा, जब मिलेंगे नहीं तो धारा भाई, होल इलेक्ट्रॉनों का मिलना ही तो अर्धचालक में क्या हो, धारा का प्रवाह। तो फिर आप क्या करें, क्या धारा बहेगी, पहले बताओ वंशिका, धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। लेकिन एक चाचा है जिनका नाम है जेनर, क्या नाम है,
उनको पता था कि पी क्षेत्र में केवल होल नहीं होते, माना कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, होल, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। उनको यह भी पता था कि एन क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बहुसंख्यक आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ही होते, लेकिन कुछ, तो उनको ये बात पता थी और उन्होंने बोला कि अपन को समझ नहीं आ रही लेकिन इसमें थोड़ी बहुत धारा तो बहेगी। तो कहने लगे पगला हुआ है, कहाँ हो रहा हो, कहाँ बह रही धारा, कहले अपने पास इतनी पावरफुल बैटरी नहीं है, अपने पास इतनी पावरफुल क्या नहीं है, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, उन्हें जब वोल्टेज काफी बढ़ाया थोड़ी धारा बही, क्यों, क्योंकि अभी पी क्षेत्र में भले कहा थे होल, लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ जाने लगते हैं, संधि की ओर, जो अल्पसंख्यक होल होते हैं वो तो थोड़ी बहुत धारा बहती है। कम बैटरी में तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगी। याद रखिए वहां पर तक चौड़ाई कम हो गई, फट गई, और यहाँ चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कम बैटरी में तो काम होने वाला ही नहीं है। अब कई लोग कहेंगे क्या मतलब, काय पीछे पड़े, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि अग्र में बहे और पश्चिम में न बहे, एसी से का बने हैं डीसी, काय परेशान हो रहा है भाई, तुम ये तो समझते नहीं हो काय परेशान हो रहा है। हर एक खोज का कोई ना कोई क्या होता है फायदा, ठीक है। अत्यंत अल्प धारा बह रही, एक बार वो कहते हैं कि देखो मैं थ्योरेटिकली इस बात को बोल रहा हूं कि कभी ना कभी, देखो ये माइनस इसको खींच रहा है, ये प्लस इसको खींच रहा है, संधि में नहीं मिल रहा है लेकिन खींच रहे हैं, कभी ना कभी ये खींचते खींचते यहां के बंध टूट जाएंगे, कहां के टूट जाएंगे, यहां के, संधि के, जैसे यहां धक्का दे रहे तो यहां के टूटे थे, वैसे अब कहां के टूट जाएंगे। उन्होंने कहा देखना आज नहीं तो कल ऐसा होगा जब संधि के बंध टूटेंगे और फिर इसमें भी क्या बहेगी, धारा। लोग कह लगे चाहते क्या हो, कह ले अब हम बताएंगे बाद में, प्रैक्टिकल करते रहे करते रहे करते रहे और 2000 वोल्ट के ऊपर उनको ऐसा तरीका मिल गया जिससे धारा ये टूट जाते हैं और संधि में से फिर धारा बहने लगती है। उन्होंने इस डायोड का नाम रखा जेनर डायोड, क्या नाम रखा, और जेनर डायोड उत्क्रम वोल्टेज उल्टे वोल्टेज में काम करता है। अब बच्चे कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, पहली बात तो तेरा वोल्टेज, अरे कैसी बात कर रहे हो, मेरा मल्टीप्लेक्स है, मेरा क्या है, मैंने वहां पे एलईडी स्क्रीन लगाई, लाखों रुपए की एलईडी स्क्रीन है, अगर कम वोल्टेज में 5 में देखो टाकी चल रही, हमका देखे नहीं वोल्टेज कम आ रहा क्या ज्यादा, अगर कम वोल्टेज में प्रियांश वो 10 मिनट भी चल गई तो मेरी लाखों रुपए की स्क्रीन क्या हो जाएगी, तो मैं क्या लगाऊंगा परिपथ में, जेनर डायोड, जो एक बहुत हाई वोल्टेज पे ही चलता है, कम वोल्टेज लगाया तो वोल्ट क्या कर देगा, कट कर देगा, तो जैसे ही वोल्टेज कम हुआ तो धारा बहना क्या हो जाएगी, बंद। क्या आपके घर में कैसा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्टेबलाइजर, नाम सुने हो, क्या नाम है, एसी के साथ लगा होता है, तो बताइए क्या कोई भी खोज बकवास होती है। तो हर व्यक्ति जब कोई बात करता है तो मैक्सिमम लोग तो उसको पागल समझते हैं, जब लोग अर्धचालक ही करें तभी लोग पागल समझ आते हैं, करने का है, लेकिन देखो आज अर्धचालक से ही गैस ट्यूब की टीवी छोटी हो गई, हर चीज काय चल रही है अर्धचालक। तो अभी भी जो रिसर्च हो रही है यहाँ पर कई लोग कहेंगे हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, जो काय प्रोटोनों को टकरा रहे, काय उनके अंदर के कण चाने, तुम्हें नहीं चाहिए, हर एक खोज से कोई ना कोई नई चीज निकलती है। आपने सुना होगा कि गूगल ने अभी अपने सुपर कंप्यूटर में टेलीप्रॉम्प्टिंग करके दिखाई है, टेली में ये होता है कि आप एक तरफ खड़े हुए हैं दूसरी तरफ अपने आप पहुंच जाते हैं, मूवीज में नहीं होता है, उन्हें कणों करके दिखाया, कण यहाँ पे हो भी बिना कुछ कहे यहाँ पहुंच गए। आज से 500 600 या 1000 साल बाद ऐसा होगा कि मनुष्य यहाँ खड़ा रहेगा और ऐसा करेगा और कहीं पहुंच जाएगा, और ऐसा थोड़ी होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है, अपन के सोचते नहीं। अब पहले तुम 100 साल पहले किसी से कहोगे कि तुम खड़े यहाँ हो बात कर लोगे अमेरिका में, तो ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा तो होता है। तो यही बता रहा हूँ, अभी अपने दिमाग नहीं, लेकिन लोग लगातार खोजों में लगे हैं। तो बेटा हो गया क्लियर, ये कहलाती है पश्च अभिनंदी, क्या कहलाती है बेटा, तो एक बार फिर से बताएंगे, चलिए शुरू करेंगे। पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनति प्रयोग करने के लिए पी क्षेत्र का संबंध कैसे करते, जल्दी बताओ, बैटरी के और एन क्षेत्र का बैटरी के, समझ लेना भैया, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, धन सिरे से करते हैं। अब पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित नहीं होंगे, क्या होंगे, बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होकर नष्ट हो जाते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और कोई धारा प्रवाहित, चिंता नहीं करो। अभी भी पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन। अब यहां बच्चे कहें सर इलेक्ट्रॉन कहां होते, पी क्षेत्र में तो होल होते, नहीं, मैंने आपको कल बताया था, अल्पसंख्यक, क्या, पर कुछ अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और कुछ एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक होल हैं जो संधि की ओर चलते हैं, मिलते हैं, थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित होती है जो कि लगभग ना के बराबर है, क्या है। लेकिन अगर जेनर ने बताया कि अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओ, अगर वोल्टेज, तो एक समय ऐसा आएगा जब संधि के पास के सहसंयोजी बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे।
और जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होंगे, होल, और फिर संधि में से धारा बहने लगी। ये खोज किसने की थी, जेनर ने। जेनर डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोल्टेज नियंत्रक, वोल्टेज नियंत्रक मतलब वोल्टेज जो स्टेबलाइजर कम की भांति किसका उपयोग करते हैं, जेनर डायोड का। लेकिन अब वो सिलेबस से क्या हो गया है, अलग। पहले ऐसा होता है पेपर होगा तो ये ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। कार्यविधि क्लियर है एकदम बेटा? एक बार इस कार्यविधि को हम असाइनमेंट में देख लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ देखिए, पहले धारा बिल्कुल नहीं बढ़ी, ग्राफ दिख रहा है सबको बेटा? पहले धारा बिल्कुल नहीं बढ़ी, फिर एकदम धारा क्या हो गई, बढ़ गई। कब बढ़ती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेक डाउन पे। क्लियर हो गया बेटा? अब अपन कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। जब अग्रदिशिक, अग्रदिशिक मतलब अग्र में, तब बताइए क्या होता है, क्या रोधी का प्रभाव बढ़ता है, क्या रोधी का प्रभाव कम होता है? कम होता है। अग्राभिनति में तो रोधी का प्रभाव क्या होता है, कम। रोकने की क्षमता क्या होती, कम। चेक करिए इसको, नहीं मिल रहा, मिल गया। अगला, किस प्रकार की अभिनति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, पश्च अभिनति में। बिल्कुल बेटा। फिर पीएन संधि डायोड क्या है, अग्र अभिनति में 2 बार आ चुका है। किसमें, अग्र। 7 में आया, 17 में आया था और 22 में। फिर अगले साल क्या आया, दिष्टकारी। अब अगले साल फिर से क्या आएगा, अग्र अभिनति। क्या आएगा, देखो अंतर भी कम मत समझना, अंतर भी आते हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, इन्हें पढ़ाए दो, अंतर भी इंपॉर्टेंट है। पर इसका मतलब नहीं कि अंतर के अलावा कुछ नहीं पढ़ो। जो कुछ नहीं पढ़ रहा है वो अंतर, अंतर तो बनते हैं ना अच्छे से तीनों। हाँ, पता नहीं आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब अपन को पढ़ना है क्या बेटा, दिष्टकारी। क्या पढ़ना है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, दिष्टकरण कहलाती है। दिष्टकरण पेपर की दृष्टि से एक अत्यंत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसका पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसा आता है समझ लो जरा, सुन लो बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है हमारी फिजिक्स का। परिपथ का नामांकित चित्र, परिपथ का नामांकित, कार्यविधि और निवेशी विभव निर्गत विभव में समय परिवर्तन। कितनी चीजें आ गई, 3 चीजें। कितनी चीजें आ गई, सबसे पहले तुम समझो कि तीनों चीजें ही आती। बहुत मुश्किल है। पिछले साल जो क्वेश्चन आया उसमें था कि आरेख नहीं आया था। देखो जरा बेटा, नए असाइनमेंट में दिया, तो पुराना असाइनमेंट है। नए असाइनमेंट में मैंने दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ये पीएन क्या लिखा है यार, हाँ पीएन संधि डायोड। अरे यार कहां गया, हाँ किसे कहते हैं, किसे कहते बेटा पता है सबको? और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसका उपयोग चित्र बनाकर समझाइए। फिर भी आरेख बना सकते हैं। तैयार हो तन्वी? चलो